हेलो फ्रेंड, आप सभी का मस्ट वेलकम है हमारे इस जीके चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के क्लास में जीके जीएस के टॉप 25 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लगाए पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो दोस्तों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न दिया है कि सात टापुआ का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि सात टापुआ का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों, पहले से किसी प्रश्न का उत्तर आप जानते होंगे तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि 25 में से मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है और स्कोर भी बताना है। तो दोस्तों, सात टापुआ का शहर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को। सात टापुआ का शहर मुंबई को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है, भारत में बनी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। भारत में सबसे बनी पहली फिल्म कौन थी दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि भारत में बनी सबसे पहली फिल्म वो राजा हरिश्चंद्र थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे देश में। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है दोस्तों। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे देश में। तो आपको याद रखना है कि किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है, तो आपको बता देना है कि नॉर्वे देश में। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये बताना है। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों। तो 1853 ईस्वी को हुआ था। तो 1853 ईस्वी को भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस 68वां नंबर प्रश्न का। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा इस 6 नंबर प्रश्न का। याद रखिएगा, 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था। अगला नंबर प्रश्न दिया है, ये प्रश्न क्या करें, 7वां नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि झारखंड का स्थापना कब हुआ था। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि झारखंड का स्थापना कब हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 ईस्वी को। झारखंड का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 2000 ईस्वी को हुआ था। यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों, ये बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है, किस देश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। किस देश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान देश में। किस देश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, तो जापान देश में दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो ऑप्शन नंबर बी, चेनानी नासरी सुरंग। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा, चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला नंबर प्रश्न दिया है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट है। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे। ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे आपको बताना है। तो ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे। ताजमहल को बनाने में लगभग कितने साल लगे थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा, ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है। कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिपस।
कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? तो प्लेटिपस। प्लेटिपस जो जानवर है वो दूध और अंडे दोनों देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ये बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो ईटानगर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है, रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है दोस्तों? तो रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऊँट को कहा जाता है। ऊँट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और ये भी याद रखना है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वह सिक्किम है। ऑप्शन ए में दिया हुआ सिक्किम। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वह सिक्किम। तो आपको दोनों याद रखना है। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। भारत में सबसे अधिक कोयला वो झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि दक्षिण भारत के गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी को। अगला नंबर प्रश्न दिया है, एप्पल किस देश की कंपनी है? जो एप्पल कंपनी है वो किस देश की कंपनी है? तो एप्पल किस देश की कंपनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका की। एप्पल किस देश की कंपनी? तो अमेरिका की कंपनी एप्पल किस देश की? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। एप्पल अमेरिका देश की कंपनी है। तो अगला नंबर प्रश्न दिया है कि मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है? मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर बी, 8 ग्राम होता है। मनुष्य की एक आँख का वजन 8 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा, 8 ग्राम। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? अमेरिका का खोज किसने किया दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबस ने, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। और भारत की खोज किसने किया दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की खोज किसने किया था। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन की लकड़ी के लिए भारत में वो राज्य है वो है कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। भारत में कर्नाटक राज्य है जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1757 ईस्वी को। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा, 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। अब ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न को उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न आपके लिए टेस्ट रहेगा। देखते हैं इस टेस्ट के जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी दिया है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी दिया है 6 वर्ष। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनकर आप लोगों को अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए कमेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।